Assalamu alaikum. Welcome back to English with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, please subscribe my channel. Dear viewers and students, today we are going to define literature. Let's start. Literature is derived from the Latin word literatura or literaturi, meaning writings. कि जो literature का लफ्ज़ है, एक लातीनी लफ्ज़ लिटरातूरा या लिटरातूरी से निकला है, जिसका मतलब है तहरीरें या निगारशात कह लें। अब हम इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखते हैं। Literature may be defined as a body of written works related by subject matter, exempli gratia literature of computing। कि लिटरेचर से मुराद किसी ख़ास मौजू या मज़मून पर लिखी गई तमाम तर तहरीरें भी हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटिंग का लिटरेचर है, कि कंप्यूटिंग या कैलकुलेशन पे जो कुछ लिखा गया है उसे हम लिटरेचर ऑफ कंप्यूटिंग कहेंगे। और रिलेटेड बाय लैंग्वेज, अ प्लेस ऑफ ओरिजिन, एग्जाम्पली ग्रेशिया रशियन लिटरेचर। ऐसे काम जो एक ही ज़बान में लिखे गए हों या एक ही जो है इलाके से मंसूब हों, उन्हें भी हम लिटरेचर कहते हैं। जैसे रशियन लिटरेचर के इससे मुराद रशियन लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर और रशिया में लिखा गया लिटरेचर है। ऐसे ही हम जैसे कहते हैं इंडियन लिटरेचर, हम कहते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर, हम कहते हैं अमेरिकन लिटरेचर, हम कहते हैं ब्रिटिश लिटरेचर, हम कहते हैं साउथ एशियन लिटरेचर, चाइनीज़ लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर। कि अब ये सारे जो है ख़ास ज़बानों में और ख़ास इलाकों में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। और बाय प्रिवेलिंग कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेरिट, मेरिट से मुराद एक्सेलेंस के लिए, या मतलब उन तहरीरों को लिटरेचर कहा जाता है दैट आर बेस्ट इन थॉट एंड स्टाइल, कि उन्हें हम लिटरेचर कहते हैं। और इसी सेंस में जो है हम अपने कोर्स में लिटरेचर के लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे। इन दिस सेंस इट डेजिग्नेट्स फिक्शनल एंड इमेजिनेटिव राइटिंग्स इंक्लूडिंग पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। के इस सेंस में लिटरेचर से मुराद क्या है? तख़य्युलाती या फिक्शनल तहरीरें हैं जिनमें शायरी शामिल है, ड्रामा शामिल है, फिक्शन शामिल है। फिक्शन से मुराद ये नॉवेल्स, ये शॉर्ट स्टोरीज़, ये रोमांसेस। और नॉन फिक्शन के जो बाकी है कि अगर आप किसी साइंसी मौजू पर लिख रहे हैं, या कोई फ़िलोसॉफ़िकल राइटिंग है, या कोई हिस्टोरिकल राइटिंग है, या कोई पॉलिटिकल राइटिंग है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फिक्शन। In this larger sense of the term, we call the philosophical writings of Plato and William James, the historical writings of Gibbon, the scientific essays of Thomas Henry Huxley, and the psychoanalytic essays of Sigmund Freud as literature। कि जब हम लिटरेचर को इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो फिर जाहिर है, अभी मैंने आपको बताया नॉन फिक्शन के हवाले से, कि जो प्लेटो और विलियम जेम्स की फ़िलोसॉफ़िकल राइटिंग्स हैं, कि दोनों फ़िलोसफर्स थे बाय वोकेशन। इसी तरह से गिबन जो है वो एक हिस्टोरियन था या तारीख़ लिखने वाला मौरख़ कह लें, या टॉमस हेनरी हक्सले वो बुनियादी तौर पे एक साइंटिस्ट था और उसकी तहरीरें साइंसी मौज़ूआत के मुतल्लिक़ थी। सिगमंड फ्रॉयड कि इसके एसेस जो हैं वो साइकोलॉजी के मुतल्लिक़ हैं, बल्कि इसे मॉडर्न साइकोलॉजी का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। मगर इनकी तहरीरों में भी जो है वो एक्सेलेंस मौजूद है कि जो इन तहरीरों को हाई लिटरेचर में शामिल करवाती है और इनको जो है लिटरेचर के कोर्सेज में बाकायदा पढ़ा जाता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि लिटरेचर बुनियादी तौर पे एक्सेलेंस ऑफ थॉट और डिग्निफाइड स्टाइल का नाम है। तो उसमें सिर्फ इमेजिनेटिव या फिक्शन राइटिंग्स नहीं आ सकती,
बल्कि दूसरी राइटिंग्स भी शामिल हो सकती हैं अगर जो है उनका स्टाइल और कंटेंट जो है वो खूबसूरत है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। In its application to imaginative writing, literature has both an evaluative and descriptive function कि जब हम इसे imaginative writing पे अप्लाई करते हैं तो ये टर्म evaluative भी है और descriptive भी, कि हमें बयान करना पड़ता है कि फिर वो लिटरेचर क्या है, क्या उसकी खूबियाँ हैं। मैंने आपको बता दी है कि एक तो क्या है, वो ख्याल की नुदरत है या चाशनी है, सब्लिमिटी है आइडियाज़ की या एलिवेटेड आइडियाज़ है, और दूसरा डिग्निफाइड स्टाइल है या डिग्निफाइड कंपोजिशन है कि किस तरह से उन आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया है। तो इसलिए फिर हम कुछ चीज़ों को लिटरेचर कहते हैं और कुछ चीज़ों को नॉन लिटरेचर। सो इफ वी डिस्क्राइब समथिंग एज लिटरेचर एज अपोज टू एनीथिंग एल्स, द टर्म कैरीज विद इट क्वालिटेटिव कॉनोटेशंस, कि जब हम कहेंगे कि ये लिटरेचर है और ये नॉन लिटरेचर है तो इसका मतलब है लिटरेचर क्या है, वो एक क्वालिटेटिव टर्म है कि हम कहते हैं कि ख़ास तहरीरें जिनमें जो है ख़याल की नुदरत मौजूद है और जिनका स्टाइल भी क्या है, वो इंतहाई डिग्निफाइड है, शानदार है, खूबसूरत है, आला और अरफा है, उन्हें हम लिटरेचर कहते हैं। So it implies that the work in question has superior qualities and it is well above the ordinary run of written works. तो एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि ये काम जो है आम तहरीरों से मुख्तलिफ है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आप डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते होंगे, आप में से बहुत लोग, मैं भी पढ़ता हूँ, तो डाइजेस्ट के अंदर जो कहानियाँ होती हैं उन्हें हम पॉप लिटरेचर या पॉपुलर लिटरेचर कहते हैं। मगर अगर हम जो है मंटू को पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ती हो, अगर हम जो है इस्मत चुगताई को पढ़ रहे हैं, अगर हम कृष्ण चंद्र को पढ़ रहे हैं, अगर हम राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़ रहे हैं, शायरी में अगर हम फैज़ को पढ़ रहे हैं, हम मीर को पढ़ रहे हैं, हम गालिब को पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये लिटरेचर है, क्योंकि ये आम तहरीरों से मुख्तलिफ है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपके सामने दो तस्वीरें रखी है। इसमें पहली तस्वीर है आइन फ्लेमिंग के नावल गोल्ड फिंगर की, और दूसरी तस्वीर है जॉर्ज एलियट जो कि एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, उसके नावल की द मिल एंड द फ्लास। तो ये मैंने आपको बताया कि जो आइन फ्लेमिंग, जो ये बॉन्ड सीरीज़ का बानी था, जिसने ये जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर जो है वो तख्लीक किया था, जिस पर बहुत सारी फिल्म्स बन चुकी है, तो इसके नावल को लिटरेचर नहीं समझा जाता, मतलब ये भी पॉपुलर लिटरेचर या पॉप लिटरेचर है, जबकि जॉर्ज एलियट के नावल को जो है लिटरेरी कैनन का हिस्सा समझा जाता है कि ये प्योर लिटरेचर या हाई लिटरेचर या सीरियस लिटरेचर समझा जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मॉडर्न क्रिटिकल मूवमेंट्स एम एट करेक्टिंग व्हाट आर सीन एज हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, कि बेटा ये जो 20th सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी है, इसके दौरान जो है बहुत सारी लिटरेरी मूवमेंट सामने आई हैं कि उन्होंने लिटरेचर को रीडिफाइन करने की कोशिश की है, उसे रीओरिएंट या रीसिचुएट करने की कोशिश की है, कि लिटरेचर को डिफाइन किया जा रहा है कि इसमें बार बार जो है नई नई बातें क्या है वो शामिल होती जा रही है कि इसको कहा जाए, इसको ना कहा जाए, ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर नहीं है, या इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल ही नहीं होनी चाहिए जो इवेल्यूएटिव टर्म्स हैं। लिटरेचर क्या है, वो एक जनरल टर्म के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो है डिबेट्स या आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो चल रही हैं। तो हम इन्हें आजकल पढ़ते हैं मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी की हैसियत से, कि बहुत सारे मल्टीपल स्टैंड पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम लिटरेचर को एनालाइज करते हैं और लिटरेचर को थ्योराइज करने की भी कोशिश करता है। तो इसमें जैसे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, न्यू हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है, पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म है, क्वियर क्रिटिसिज्म है, इको क्रिटिसिज्म है,
ये सारे स्टैंड पॉइंट्स हैं और लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जिनका आगाज़ रशियन फॉर्मलिज्म से हुआ और फिर लिटरेचर को रीडिफाइन करने की बार बार कोशिश की गई। तो उनका एक मकसद ये भी था कि लिटरेचर को समझा जाए कि ये हमारे हिस्टोरिकल और सोशल जो है मलियू की प्रोडक्ट है, कि ये हमारे समाजी और माशरती हालात के तनाजुर में ही लिखा जाता है और इसलिए इसी तनाजुर में इसे पढ़ा जाए और इसे परखा जाए। तो इसलिए फिर क्या होता है कि ये जो मूवमेंट्स हैं इनकी कोशिश है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं, कि जो तारीख़ी नाइंसाफ़ियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लैक्स हैं उनके साथ अमेरिका में अच्छा सलूक नहीं किया जाता रहा, या अफ्रीकन्स को अब भी अनसिविलाइज्ड और बारबेरिक समझा जाता है, ख़वातीन को जो है इस्तेसाल का शिकार किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्लास के हवाले से कि गरीबों का इस्तेसाल किया जाता है मुआशी। तो वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिटरेचर में मौजूद है इनको बाहर निकालना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि लिटरेचर ने इन चीज़ों को कैसे डिपिक्ट किया। These movements also contest the ostensibly timeless criteria of canonical literature, कि वो जो कैनोनिकल लिटरेचर था, कि ऐसे वर्क्स जिन्हें समझा जाता था कि लिटरेरी कैनन का हिस्सा है, इन मूवमेंट्स ने, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक आइडियल्स या इमेनिसिपेटरी आइडियल्स पे बेस्ड है, कि इनका मकसद क्या है, इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की टर्म्स को भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये टर्म्स क्या है, वही एवेल्युएटिव है। तो लिटरेरी कैनन क्या है, रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ बुक्स, narratives and other texts considered to be the most important and influential of a particular time period or place, कि ऐसी किताबें जिन्हें समझा जाता है कि ये लिटरेचर है, इसे हाई ब्राउ लिटरेचर भी कहते हैं। तो जितने भी क्लासिकल क्रिटिक्स थे वो तो लिटरेचर को इन्हीं टर्म्स में डिफाइन करते थे, मगर आजकल ये जो मॉडर्न क्रिटिकल मूवमेंट्स हैं जिनका मैंने तज़किरा किया है, इनका ये ख्याल है कि अदब जो है उसे जो है कैननाइज नहीं करना चाहिए, कि वरना फिर आप क्या करते हैं कि कुछ वॉइसेस को खामोश करा रहे हैं, कि उन्हें कैननाइज नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें पढ़ा नहीं जाता और इसलिए वो पॉपुलर नहीं है और उनकी बात भी जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचती। These movements also contest the distinctions between high and low literature to neutralize these evaluative terms, कि वही बार बार हम बात कर चुके हैं कि ये जो हाई ब्राउ लिटरेचर है या लो ब्राउ लिटरेचर है, वो ये कहते हैं इनके दरमियान कोई जो है फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क रवा नहीं रखना चाहिए कि इस तरह से आप लोगों को ख़ुद को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। यू आर नॉट हेयरिंग देम, यू आर नॉट लेटिंग देम एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, ओपिनियंस, वॉइसेस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं बेटा फंक्शंस और जॉनरास ऑफ लिटरेचर की तरफ, कि लिटरेचर का फंक्शन क्या है और इसकी काइंड्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। द मेन फंक्शन ऑफ लिटरेचर आर टू एंटरटेन एंड गिव प्लेजर टू द रीडर एंड टू हाइटन हिज अवेयरनेस ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि इसका बुनियादी काम है आपको तफरीह मुहैया करना, इंटेलेक्चुअल प्लेजर कह लें या एस्थेटिक प्लेजर कह लें, कि इससे आपके जमालियाती ज़ौक़ को तस्कीन मिलती है, या फिर जो है ज़िंदगी के बारे में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा रिच हो जाता है, क्योंकि लिटरेचर एक्चुअल लाइफ के मुतल्लिक ही है। तो वो जो इमेजिनेटिव प्रेजेंटेशन है लाइफ की, वो आपको अपील करती है, आपको फैसिनेट करती है, बल्कि आपको कहीं कहीं एजुकेट भी करती है। उस सेंस में एजुकेशन नहीं जैसे आप तालीमी इदारों में हासिल करते हैं, या जैसे डायडेक्टिक या चिल्ड्रन लिटरेचर होता है, या जैसे मौलाना साहब मंबर पर बैठ के जो है वाज करते हैं, उस सेंस में नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली बड़े सटल तरीके से लिटरेचर जो है लाइफ के बारे में आपकी जो आइडियाज़ है या नोशंस हैं उनको रिफाइन करता। द सब्सिडियरी फंक्शंस, सब्सिडियरी जो लेस इंपॉर्टेंट है या सेकेंडरी के लिए, आर प्रोपेगेंडा, रिलीज एंड एस्केप, but they are subordinated to the primary creative functions of literature, कि इसके जो सब्सिडियरी फंक्शंस हैं उनमें जो है एक है प्रोपेगेंडा, एक है रिलीज और एक है एस्केप। प्रोपेगेंडा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिटरेरी प्रोपेगेंडा है, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम mere propaganda in which there is nothing creative,
कि सिर्फ प्रोपेगेंडा जो होता है ना, कि जिसमें कोई चीज़ क्रिएटिव या तख्लीकी नहीं होती, ये उससे मुख्तलिफ है। क्योंकि लिटरेचर में बुनियादी बात यही है, कुछ नॉवेलिटी, कुछ डिग्निटी ऑफ कॉम्पोजिशन के लिए, कुछ रिफाइंड थॉट्स, इनका होना ज़रूरी है, तभी वो लिटरेचर कहलाएगा। जो मियर प्रोपेगेंडा है, आपको पता है, इट इज़ कंसर्न टू पॉपुलराइज फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस विद विच ही इज़ फेमिलियर। कि इसमें क्या किया जाता है कि उन्हीं आइडियाज़ और फैक्ट्स को पॉपुलर किया जाता है जिन्हें आप जानते हैं। जैसे ये पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग होती है कि इसमें भी नारे लिखे जाते हैं, पैम्फलेट्स तकसीम किए जाते हैं, मगर ये पैम्फलेट्स और नारे ज़ाहिर है लिटरेचर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये मास प्रोपेगेंडा है कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसकी हिमायत में आप बहुत कुछ लिखे जा रहे हैं, आप रत्बुल लिसान हैं, तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे हैं। तो जो लिटरेचर का प्रोपेगेंडा है, ये एक क्रिएटिव इन्फ्लुएंस है, इरेडिएटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द राइटर्स एक्सपीरियंस। कि इससे जो है राइटर जो है लिख रहा है और ये जो है उसके एक्सपीरियंस को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कि वो भी इसकी मुख्तलिफ गुत्थियाँ जो है सुलझाने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ तनाज़रात जो है वो आपके सामने पेश कर रहा है। This propaganda is living and growing idea which the artist communicates to his reader and thereby transforms his whole attitude to life। कि एक तरीका है कि जैसे ये बच्चों का लिटरेचर होता है वो डायटेक्टिक है। जैसे आपने सादी की पैराबल्स पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, गुलिस्तान ऑफ सादी के नाम से, कि उनका मकसद क्या है, आपको इखलाकी तौर पे बेहतर बनाना। तो एक्चुअल जो वर्चूज़ है यूनिवर्सल, उनकी भी बाज़ राइटर्स बात करते हैं और बाज़ जो है यूनिवर्सल बातें नहीं भी होती। तो तब भी जो है प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो है अगर वो अच्छे तरीके से लिखा गया है या बहुत खूबसूरत तरीके से जो है तहरीर किया गया है, तो वो यकीनन जो है पढ़ने वाले को मुतासिर करेगा। अच्छा, the propagandist can do so by the direct method of exposition and exhortation as Ruskin। जॉन रस्किन एक बहुत मशहूर एसेइस्ट है और प्रोज राइटर है। उसकी तहरीरों से आपको अंदाज़ा लगता है कि वो बाज़ मखसूस बातें ही कर रहा है, मगर उन बातों को इतने खूबसूरत तरीके से कर रहा है कि वो कहीं पे प्रोपेगेंडा मालूम नहीं होता। इसी तरह से ये डिकेंस का फिक्शन है जो उस विक्टोरियन जो है इरा के बारे में है। ऐसे शॉ के प्लेज हैं, बर्नार्ड शॉ के, जिनमें जो है वो प्लेज ऑफ आइडियाज़ ही कहलाते हैं। बाज़ दफ़ा हम शाह को प्रोपेगेंडिस्ट भी कहते हैं, मगर उसका प्रोपेगेंडा जो है वो ऑर्डिनरी या रन ऑफ द मिल स्टफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, कि वो क्रिएटिव है, नॉवल है और आपके लिए एजुकेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव है। उसके बाद रिलीज लिटरेचर, इसमें जो डोमिनेटिव मोटिव होता है राइटर का, उसका मकसद यही होता है कि जो हमारी स्टॉप नीड्स है, जो हमारी तशना ख्वाहिशात है, उनकी अस्यूजमेंट है, कि हमारी तशना लबी को जो है सेटिस्फाई करना है। द रिलीज ऑफ पेंट अप फोर्सेस इन द पर्सनैलिटी, कि हमारे अंदर जो मॉर्बिड फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, ये जो है उनके इजहार का नाम है। तो ये जो रोमांसेस हैं, कि ये जो शैवलरी टेल्स हैं, हेरोइक डीड्स की कहानियाँ, डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं, जुर्मों सुराग रसानी की कहानियाँ जैसे शर्लक होम्स के नावल हैं, या थ्रिलर्स हैं जैसे ये एक्साइटिंग स्टोरीज़ हैं एडवेंचर्स के बारे में। अब ये क्या है, क्योंकि ये जो है स्टोरीज़ आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि यू बिकम वन विद द कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्टोरी एंड यू कैन get a way out to remove your morbid feelings and it makes you wholesome। असल में ये कैथारसिस का कॉन्सेप्ट है बेटा, जो एरिस्टोटल ने पेश किया था। उसके नज़दीक अदब का यही काम है कि जब आप अपनी इनर फीलिंग्स और इमोशंस की एक्सटर्नलाइजेशन देखते हैं अदब में, तो फिर जो है आपके अंदर वो जो पेंट अप फोर्सेस हैं उनका इजहार हो जाता है, आप रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये रिलीज़ होना क्या है, ये आपको फिर जो है एक्सटेसी या खुशी जो है वो मुहैया करता है। ऐसे ही है ना कि जैसे आप ये फिल्में देखते हैं, मतलब तो इसमें ख़ुद को हीरो की जगह रख के, कि ख़ुद को हीरोइन की जगह रख के जब आप सोचते हैं, तो वो जो आपकी तशना ख्वाहिशात हैं जो आप नहीं कर सकते, मगर स्क्रीन पे अपनी उम्र के लोगों को वही कुछ करते हुए देखते हैं,
तो फिर जाहिर है आपको अच्छा लगता है। अगर फिल्म जो है, ये जो फिल्म हैं जिनकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, इन्हें हम हाई ब्रो लिटरेचर तो नहीं कह सकते, ये चीप ही है, मगर हाई ब्रो में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा कि उसमें कोई भी सती बात नहीं होगी या कोई 12 मिसाले की चार्ट नहीं होगी, कि उसमें ग्लैमर नहीं होगा, बल्कि उसमें जो है चीज़ों को सही तनाजुर में पेश किया जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जॉनरास ऑफ लिटरेचर। पहले हम आते हैं कि जॉनरा क्या है। A genre is a category of literature identified by form, content and style। कि literature को different kinds में तकसीम किया जाता है, जिनकी form, जिनका subject matter और जिनका style एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उन्हें हम genres कहते हैं। Genres allow literary critics and students to classify compositions within the larger canon of literature। कि जो लिटरेचर का बड़ा कैनन है, फिर उसमें आसानी हो जाती है ना कि हम वर्क्स को डिवाइड कर देते हैं, उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। Genre, pronounced genre, is derived from the French phrase genre meaning kind or type। कि एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब ही यही है, किस्म कह लें या नौ कह लें। Literature could be divided into countless genres and subgenres, but there are three main genres which preside over most subgenres। कि वैसे तो लिटरेचर में बहुत सारी genres हैं और मज़ीद भी आप डिवाइड कर सकते हैं, फिर उन genres के आगे सब genres भी हैं, मगर हम यहाँ पे 3 मेन जॉनरास की बात करेंगे कि ये पूरी लिटरेरी जो बॉडी है उसको इनकम्पास करती है। तो आते हैं इनमें से 2 तो जो है वो हमारे कोर्स में भी शामिल हैं। लेट्स स्टार्ट। पोइट्री, हम इसे डिफाइन करते हैं। पोइट्री इज़ द जॉनरा ऑफ लिटरेचर विच इज़ सम फॉर्म ऑफ मीटर एंड राइम। कि ये जो है लिटरेचर की जॉनरा है जिसमें मीटर और राइम मौजूद होता है। मीटर क्या है? ये रिकरिंग पैटर्न है, उसे हम मीटर कहते हैं। और राइम क्या है? कि ये जो सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम राइम कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज संग, chanted, spoken or written according to some pattern of recurrence that emphasizes the relationship between words on the basis of sound as well as sense is called poetry। कि शायरी क्या है? उसमें जो है वर्ड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो साउंड के हवाले से भी होता है और सेंस के हवाले से भी, इसलिए आपको रिदम भी नज़र आता है और राइम भी नज़र आता है। कि अब शायरी में जो डिमांड्स हैं इस वर्बल पैटर्निंग की, इसकी वजह से शायरी जो है वो ज़्यादा कंडेंस मीडियम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बाज़ औक़ात सिंटैक्स में तब्दीलियाँ करते हैं। सिंटैक्स क्या है? वही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बाज़ दफ़ा हम जो है कुछ नए या ख़ास लफ्ज़ यूज़ करते हैं नए मीनिंग्स के साथ, जिसे हम पोइटिक डिक्शन कहते हैं कि शायर का जो अल्फाज का चुनाव है, और उसके साथ जो है हम जो फिगर्स ऑफ स्पीच है या फिगरेटिव लैंग्वेज है जिनमें सिमिलीज और मेटाफर्स और पर्सोनिफिकेशंस इस्तेमाल की जाती हैं शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए। तो यही शायरी का फ़र्क है ऑर्डिनरी प्रोज से या बाकी जॉनराज से। अब शायरी आपको बताया कि सबसे पुरानी सिन्फ है अदब की। पहले शायरी जो है वो औरल हुआ करती थी, कि उस वक्त जो है अभी जो है रिटन कल्चर नहीं आया था, तो लोग गा के चौपाल में सुना के यही शायरी जो है याद किया करते थे, और इस तरह से शायरी जो है वो मुख्तलिफ कल्चर्स में और मुख्तलिफ ट्राइब्स में फैलती रहती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि शायरी वैसे तो एक लो पोइट्री भी होती है जिसे वर्स कहा जाता है, और एक जो है शानदार जो है शायरी होती है जिसे पोइट्री कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोइट्री क्या है? इट कॉल्स फॉर हाइटेंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, डिग्निटी ऑफ एक्सप्रेशन और सटलिटी ऑफ मेडिटेशन। कि ये शायरी की जो है खसूसियात। साथ में मैंने आपको एग्जांपल दे दी है स्टिल अराइज बाय माया एंजेलो, एक अमेरिकन जो है ब्लैक पोइट थी। इसकी नज़्म मैंने आपको दे दी है कि शायरी ये कहलाती है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does any sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room, just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high. Still I'll rise.
Now let's go to the next slide. Next है drama. Drama is a text which has been written with the intention of being performed for an audience. कि एक ऐसी टेक्स्ट है जिसे परफॉर्म किया जाता है नाजरीन के सामने. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ जनरल टर्म फॉर परफॉर्मेंसेस इन विच एक्टर्स impersonate the actions and speech of fictional or historical characters or non-human entities for the entertainment of an audience, either on a stage or by means of a broadcast. कि ये ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हो जाएगी कि सारी परफॉर्मेंसेस कि वो टीवी ड्रामे भी हो सकते हैं जिन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है, या थिएट्रिकल ड्रामा जिन्हें थिएटर में पेश किया जाता है. तो ड्रामे में क्या होता है कि अदाकार जो होते हैं वो उस प्लाट या कहानी के किरदारों में ख़ुद को ढाल लेते हैं और वो कहानी जो है ऑडियंस के सामने पेश करते हैं. क्योंकि ड्रामे से आप वाकिफ़ हैं, बचपन से ही देख रहे हैं, तो ड्रामे में बुनियादी चीज़ें यही है कि किरदार है, उनके डायलॉग हैं और स्टोरी या प्लॉट है. तो इसमें ड्रामे में इट इज़ यूजुअली एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट स्टोरीज शोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैरेक्टर्स. कि इसमें दिखाया यही जाता है कि मुख्तलिफ किरदारों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तजाद को, झगड़े को, वो जो है स्टेज पे पेश किया जाता है. ये नीचे मैंने तस्वीर दी है. ये एलिस इन वंडरलैंड को जो है थिएटर में परफॉर्म किया जा रहा है. वैसे ये बच्चों के लिए लिखा गया एक नावल था, मगर यहाँ पे इसे ड्रामाटाइज किया गया. उसके बाद प्रोज. Prose encompasses any literary text which is not arranged in a poetic form. Simply put, prose is whatever is not poetry. ये poetry से बिल्कुल मुख्तलिफ है. कि prose क्या है? ये form of written language that is not organized according to the formal pattern of verse. कि जैसे शायरी में एक बाकायदा पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है, प्रोज इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता. अगरचे इसमें भी कुछ रिदम भी मौजूद होता है और इसमें भी रेपिटेशन और बैलेंस के कुछ डिवाइसेस जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय रेगुलरली सस्टेन्ड फॉर्मल अरेंजमेंट. कि जो शायरी में आपको नज़र आता है ना, जो रेगुलर फॉर्मल अरेंजमेंट है, जो वही शायरी का जो मीटर है या शायरी का जो रिदम है, वो आपको प्रोज में उस तरह से नज़र नहीं आता. ठीक है, अगरचे पोइटिक प्रोज भी होती है. ठीक, और हम ये भी कह लें कि प्रोज के अंदर भी जो है क्लैरिटी और बैलेंस जो है वो मौजूद होता है, मगर फिर भी हम इसे जो है इस प्रोज को, जो लिटरेरी प्रोज है, इसे जो एवरीडे स्पीच है, चाहे वो फॉर्मल हो ओरेटरी या चाहे जो इनफॉर्मल हो, उससे हम जो है मुख्तलिफ समझते हैं कि ये जो है उनसे ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा रिफाइंड है और ज़्यादा अपीलिंग है. ये नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है. अरुंधति राय बहुत मशहूर इंडियन राइटर है, एक्टिविस्ट है सोशल, और नॉवलिस्ट भी है. तो ये जो है उसके एक नॉन फिक्शन राइटिंग से जो है लिया गया कि फ्लैग्स आर बिट्स ऑफ कलर्ड क्लॉथ. कि ये झंडे जो हैं ये रंगीन कपड़े ही हैं. दैट गवर्नमेंट्स यूज फर्स्ट टू श्रिंक रैप पीपल्स माइंड. कि इनके ज़रिए लोगों को इस्तेसाल किया जाता है, उन्हें दोले शाह के चूहे बना दिया जाता है. एंड देन सेरेमोनियल श्राउड्स टू बरी द डेड. या फिर मरने वालों को जो है इन्हीं झंडों के कफन में लपेट के दफन किया जाता है. वो एक्चुअल तनकीद कर रही है हिंदू एक्सट्रीमिज़म पे, और इसलिए वो कह रही है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हैं इनको जो है इसी तरह से जो है फैलाया जाता है. आई थिंक इट्स इनफ. लेट्स कॉल इट अ डे. थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. See you very soon with the next lecture. Allah Hafiz.